हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। तो आज सबसे पहले मैं आपको दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आई होप ये आने वाला दशहरा, ये जो दशहरा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये दशहरा आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके आए, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, बहुत सारा प्यार लेके आए। ठीक है, आई होप, मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि आपकी सभी विश, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और साथ ही मैं इस बात पे भी जोर डालना चाहूँगी, जो दशहरा हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, वो दशहरा का एक मोटो ये रहता है, जो हम दिखाना की कोशिश करते हैं कि बुराई पे अच्छाई की विजय, जो हमेशा हमें स्कूल टाइम से पढ़ाया जाता है, जो लाइफ में हम सीखते भी आते हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी बताता है कि बेशक हो सकता है कि अच्छाई को जीतने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा रास्ते टफ हो जाए, थोड़ा स्ट्रगल हो जाए, लेकिन लास्ट में सच्चाई की ही जीत होती है और बुराई की हार होती है। तो ये इस बार की जो हमारी रीडिंग है दशहरे की, वो मेनली जो मैंने फोकस करने की कोशिश की है, वो इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश की है कि इस दशहरे पे ऐसे आपके अंदर ऐसी कौन सी बुराई है, आपके अंदर ऐसी कौन सी बुराई है जिसका आपको दहन करना चाहिए। इस दशहरे पे जब रावण जलता है तो रावण के साथ साथ आप अपनी बुराइयों का भी दहन करो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बुराई हैं जिनका आपको दहन करना चाहिए, हम वो जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अब तक जो भी आपके अंदर जो वुंड्स आपने छिपा रखे हैं, जो हर्ट है, या फिर जो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने अपने अंदर ही छुपा रखी हैं, ठीक है, आपके साथ ही चल रही हैं, पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ चल रही हैं, जो आपके आने वाले टाइम में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है, जो टाइम तो निकल जाता है वो, लेकिन वो वुंड्स, वो दर्द हम अपने अंदर समेटे हुए रखते हैं। ठीक है, हम उनसे रिहा नहीं हो पाते, जो हमें आगे के लिए ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो मैंने ये भी कोशिश करी है कि हम उसके ऊपर भी वर्क करें। ठीक है, जानने की कोशिश करें। और थर्ड, एक चीज़ और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अभी अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट पे आपको वर्क करना है। ठीक है, ऐसी कौन सी कमियां हैं आपके अंदर जिनके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी गॉड गिफ्ट हैं आपके पास, जो आपके पास हैं, जिनसे आप अवेयर नहीं हैं। ठीक है, या फिर अभी के लिए ऐसी कौन सी सिचुएशंस गॉड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए आपको मदद करेंगी। तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ठीक है गाइस, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बुद्धा स्टैचू रखे हैं ताकि आप चूज़ कर पाएँ। यहाँ पे ये 2 बुद्धा स्टैचू 2 पाइल के लिए हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 ये है ब्राउन कलर के बुद्धा स्टैचू, और पाइल नंबर 2 ये है। ठीक है, तो आप इनको देख के आप जिसके साथ भी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं आप वो चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आप अपना सफिशिएंट टाइम ले लीजिए। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सो गाइज, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। पहले हम उनके लिए रीडिंग करते हैं। ओके, ये है पाइल नंबर 1, आप देख लीजिए। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट और 6 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पुट करेंगे वो ये क्वेश्चन है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बुराइयाँ हैं जिनका आपको इस दशहरे पे दहन करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड्स आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है गाइज कि विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पे। ठीक है, विक्टिम कार्ड इट मीन्स कि आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है ना कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे से तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहा होगा, प्रॉब्लम्स रही होंगी, आई नो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट ईजी थिंग। ठीक है, मैं इसको एक ईजी थिंग में नहीं ले सकती कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कहीं ना कहीं
आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ में हो सकती है, आपकी करियर रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग हो सकता है काफ़ी टाइम से अपनी हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, काफ़ी परेशान हो रहे हों यहाँ पे, या फिर करियर से रिलेटेड हो सकती है ये प्रॉब्लम, किसी को करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हों। तो वहाँ पे आपकी अभी अंदर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, या मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। ये जो वो वाला विक्टिम कार्ड है ना कि आप नहीं कर पाओगे, उसको पहले दहन कर दीजिए एक्चुअली। ठीक है, आपको सबसे पहले यही बोला जा रहा है कि यू नेवर नो आगे क्या है। वैसे भी ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। जब कोई चीज़ अपने चरम पे होती है, जब कोई चीज़ अपने अंत पे होती है तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। हो सकता है ये टाइम आपको स्ट्रगल ज़्यादा दे रहा हो, आपको परेशानी ज़्यादा दे रहा हो, लेकिन वहीं पे ये कह रहे हैं कि अब और ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना पड़े, आपको परेशान होना पड़े, क्योंकि उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पे हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड इट मीन्स कि एंजल्स यहाँ पे आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं यहाँ पे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और आपको इलाज नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है वो डॉक्टर हैं, किसी भी तरह के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हो सकते हैं, एलोपैथी डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आप तक वो इलाज पहुँचाया जा रहा है, या आपको मदद की ज़रूरत थी, वो मदद आपको मिल रही है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। साथ में जो लोग हिम्मत हार चुके थे कि नहीं अब मेरी हिम्मत नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है हिम्मत मत हारो, ठीक है, क्योंकि अब टाइम आ गया है आपके आगे बढ़ने का, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे हमारे पास। तो ये बोल रहे हैं टाइम है अब आगे बढ़ने का। ठीक है, अब बिल्कुल एंड पे आके ये मत बोलो कि नहीं मैं हिम्मत हार रहा हूँ या हिम्मत हार रही हूँ। कुछ देर और सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं आपको कि किस चीज़ का दहन करना है, दहन इस चीज़ का करना है कि आपके अंदर जो आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया है ना, ठीक है, वो आत्मविश्वास आपको वापस लाना है। दूसरा कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, और मेक श्योर कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं विद दी जजमेंट कार्ड। यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं गाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हिम्मत मत हारिए, बस आप थोड़ा सा संयम बरतिए, अपना आत्मविश्वास जगाइए, आपका खोया हुआ ट्रस्ट वापस लाइए। यहाँ पे मदद भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स की जर्नी हमें यही बताती है कि आप उस टफ टाइम से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये वाला मैसेज हमारे को चैनल हुआ है। हम यहाँ पे यूनिवर्स से आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी लेना चाहेंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालती हूँ आपके लिए। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्ट्रेंथ, you are being guided by the cosmos, stay strong, a positive outcome is assured। ठीक है, तो गाइज एंजल्स वही बोलना चाह रहे हैं, यूनिवर्स वही बोलना चाह रहे हैं जो उन्होंने मेरे से बुलवाया है अभी शायद। तो अब तो वो रिटर्न में भी आपको वही बोलना चाह रहे हैं कि इतनी स्ट्रेंथ बना के रखिए, पॉजिटिव आउटकम है यहाँ पे, मेक श्योर। ठीक है गाइज, तो मैं यहीं पे फाइल नंबर 1 की रीडिंग का एंड करना चाहूँगी। आई होप इस रीडिंग से आपको मदद मिली हो, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हों, या आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, कहीं पे आपको गाइडेंस चाहिए थी, तो मे बी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिली हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी मुझे मैसेज चैनलाइज हुए हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे एक सडनली मुझे एक मैसेज और चैनलाइज हुआ है। यहाँ पे मुझे कोई कॉल, मैसेज, ईमेल इस तरह का कुछ दिख रहे हैं। तो मे बी हो सकता है कुछ इस तरह से कोई न्यूज़ आने वाली हो आपके पास, या फिर आपने नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किया, जॉब के लिए अप्लाई किया, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो सडनली मुझे कोई मैसेज चैनल हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है गाइस, तो मैं यहीं पे इस रीडिंग का एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। सो गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, ये रीडिंग उनके लिए है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यूनिवर्स की मैसेज क्या है आपके लिए इस दशहरे पे।
मैं यहाँ रख देती हूँ इसे। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कार्ड देख लेती हूँ, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, देन आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे जो यूनिवर्स बोलना चाह रहा है आपसे, वो जो बोलना चाह रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपके जो दिल और दिमाग में जो जंग चल रही है ना एक, उसको शांत कीजिए पहले। ठीक है, शायद हो सकता है उसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा जिद्दीपना आ गया हो, थोड़ी ईगो प्रॉब्लम आपको होने लग गई हो, इस तरह की मुझे कुछ मिल रही है। मे बी सिचुएशंस कोई भी रही हो, रीज़न कोई भी रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और हो लेकिन आप प्रेजेंट कुछ और कर रहे हो दुनिया को। ठीक है, या जो आपके अपने हैं आप उनको मतलब उनके साथ भी कुछ और प्रेजेंट हो रहे हो, इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। आप लाइक होता है ना कि हम प्यार बहुत करते हैं उनसे, ठीक है, जो हमारे अपने होते हैं हम उनसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने अंदर ही अंदर कुछ सोचते रहते हैं, कुछ दिमाग में चलता रहता है, कहीं का गुस्सा कहीं पे उतार देते हैं, या फिर किसी चीज़ को लेके हमारे अंदर ईगो आ जाती है, उस तरह की एनर्जी होती है, दिमाग में स्ट्रेस चल रहा होता है, ये काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है ना, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ रहा हो, आपकी फैमिली लाइफ पे पड़ रहा हो, इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। तो सबसे पहले जो यूनिवर्स का पहला मैसेज ये है कि वो जो एक ज़िद्दी बना है ना कि नहीं मुझे तो ये ऐसे ही करना है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ये ऐसे ही करूँगी, वो चीज़ अपने अंदर थोड़ा सा कम कीजिए। ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको हो सकता है रिलेशंस में प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, ये कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सबसे पहला मैसेज मुझे यही मिल रहा है, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए, खुद को हील कीजिए। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इन दिनों तो खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या आपका इतना गुस्सा करना ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। तो अपने जो भी आपके अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप जो हो वो रिएक्ट ना करके कुछ अलग रिएक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो अपने आप को शांत कीजिए। ठीक है, अपने आप से पूछिए एक्चुअली में जो आप हो आप वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है चीज़ें अच्छी होती हैं हमारे आसपास, लेकिन हम अपने व्यवहार से उसको खराब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मैसेज यही है कि अपने ऊपर वर्क कीजिए। यहाँ पे ये देखिए कैसे किंग ऑफ सोर्ड से किंग ऑफ कप की एनर्जी की तरफ चला गया है। साथ ही हो सकता है यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आपके मन में बहुत उलझन चल रही हो, ये काम होगा कि नहीं होगा, ये काम स्टार्ट करूँ नहीं करूँ। मे बी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है आप कहीं प्लान कर रहे हो कहीं पे जाने का, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना है आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे मे भी शायद वीज़ा भी लगता है, या किसी मैसेज का वेट करना, किसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कोई मैसेज चाहिए उसका वेट कर रहे हो, उसको लेके इरिटेट हो रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना है, दिमाग में ना एक कश्मकश बनी हुई है। मुझे बहुत मिक्स फीलिंग्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक कश्मकश बनी हुई है यहाँ पे मेन जो मैसेज है ना आपके लिए वो है कि आप अपने आप को काम कीजिए। ठीक है, आपके अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी आपके अंदर एक इरिटेशंस हो रही है ना, उसको रिलैक्स कीजिए, उसका दहन कीजिए, अपने आप को काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ऊपर आपकी ना बॉडी को भी इफेक्ट कर रही है। ठीक है, आपकी बॉडी को भी इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, आपको टाइम चाहिए तो टाइम्स लीजिए। आपके अंदर मेरे को एनर्जी बहुत लग रही है, यहाँ एनर्जी बहुत है, यहाँ पे एनर्जी की कमी नहीं है, लेकिन जितनी एनर्जी है ना उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मतलब कन्फ्यूज हो रहा है दिल और दिमाग की जंग है यहाँ पे दोनों के बीच में, कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही है, गलत है, क्या गलत है, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, मतलब उस तरह की कन्फ्यूज़न हो रही है। यहाँ पे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसका स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अगर आपने अपने स्ट्रेस लेवल को कम नहीं किया तो वो सीधा आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगी। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे भी
नहीं, ऐसा कुछ और दिख नहीं रहा मुझे। मैं मैसेज ले लेती हूँ आपका, फिर देखते हैं अगर कुछ मैसेज मुझे चैनलाइज होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम एक एक्स्ट्रा मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स आप क्या एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहेंगे? बाकी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कहीं आप प्लानिंग कर सकते हैं, हो सकता है किसी चीज़ की प्लानिंग में जूझ रहे हैं आप। प्लानिंग दिखाता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें, आप प्लानिंग करने में लग रहे हैं। फाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस दशहरे पे? चॉइस, सेम। By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. Again यहाँ पे भी choices आई हैं, मुझे यहाँ पे भी choices नज़र आ रही थी कि आप की लाइफ में ना हो सकता है choices चल रही हैं। आप इस वक्त ऐसे टाइम से गुजर रहे हो, या आपका नेचर ऐसा हो कि आप हमेशा चॉइस लेके चलते हो कि हाँ मेरे को इसके बारे में भी सोचना है, मुझे इसके बारे में भी सोचना है, मुझे दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे बस स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे चॉइस भी है, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना। यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रही है मुझे, अपने आप को फ्री, यहाँ पे फ्री स्पिरिट्स की एनर्जी है। एक मैसेज और ले लेती हूँ मैं आपके लिए। फाइल नंबर 2 के लिए एक मैसेज और दीजिए एंजल्स, क्लैरिटी के लिए। फ्रूटेशन, रेस्ट assured your dreams and vision will come to fruition again। मैंने आपको बोला है ये सेम चीज़ यहाँ पे कि सब कुछ अच्छा है, बस अब सबसे पहले अपने आप को काम कीजिए, शांत कीजिए, रिलैक्स रहिए, अपने आसपास के माहौल को अच्छा कीजिए, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। कई बार हम अपने ही नेचर की वजह से, अपने ही व्यवहार की वजह से, अपनी ही जल्दबाजी की वजह से चीज़ें बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो जल्दबाजी जो है ना आपके अंदर, वो जल्दबाजी करना, वो जल्दबाजी में डिसीजन लेना, या फिर किसी से एकदम रूखा बिहेव कर देना, सडनली दिमाग में कुछ और चल रहा है और किसी ने सडनली कुछ आके बोल दिया और हम एकदम से होते हैं ना कि गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। उस तरह की जो एनर्जी है ना, उसके ऊपर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है गाइज। तो आई होप मैंने जो भी मेरे को मैसेज चैनलाइज हुए हैं यहाँ पे इस रीडिंग में, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप तक पहुँचा सकूँ वो मैसेजेस। और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे गाइडेंस मिली हो, आपको आपके सवालों के आंसर मिले हों। मैं यही दुआ करूँगी यूनिवर्स से कि वो आपकी मदद करे और आपकी विश फुलफिलमेंट करे, ठीक है गाइस। तो मैं यहीं पे ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ, अभी एंड करती हूँ। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।